झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे वोटिंग की तरफ अग्रसर होता जा रहा है वैसे वैसे राज्य में तल्खी आपसी मनमुटाव बढ़ती जा रही है। आज सुबह ताज़ा खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के करीब करीब आधा दर्जन ठिकानों पे, उनके और उनके करीबियों के आधा दर्जन ठिकानों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं, क्या बरामद हुआ, क्या मामला है। दरअसल इससे पहले भी कई इनकम टैक्स की रेड, स्टेट पुलिस की रेड या ईडी की रेड हुई है झारखंड में। अधिकतर बार ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ हैवोक क्रिएट करने के लिए ऐसे कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस हैं मनीष रंजन, उनके रिश्तेदारों के घरों पे छापे पड़े थे, ईडी की रेड पड़ी थी। लगभग 15 जगहों पे ईडी की रेड थी और वो दिन भर चली, लेकिन उसके आउटकम क्या रहे ये आज तक किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट मीडिया में कुछ भी छन के नहीं आ पाया कि कहाँ से क्या बरामद हुए, क्या आपत्तिजनक वस्तुएं मिली या कहाँ से कौन सा अवैध धन बरामद हुआ। लेकिन हैवोक तो बना। जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ लोग लोकतंत्र के महापर्व में शरीक हो रहे हैं, वहाँ ऐसी छापेमारी होगा, वो चाहे केंद्र सरकार के ईडी की हो, इनकम टैक्स की हो या राज्य सरकार के स्टेट पुलिस की हो। इसके मायने सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं कि सामने वाले पे एक डर, एक हैवोक क्रिएट करना। आज वही हैवोक का माहौल है। लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं रेड पड़ रहा है, रेड में क्या मिलेगा। सवाल उठता है क्या ईडी, इनकम टैक्स या स्टेट पुलिस ही ये मानती है कि लोग इतने निरे मूर्ख हैं कि ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ से एकदम आन बान शान की लड़ाई लड़ी जा रही हो, वहाँ पे मुख्यमंत्री के आप्त सचिव अपने पास नगद रकम रखेंगे या वैसी कोई आपत्तिजनक वस्तुओं को रखेंगे जिनको पकड़ करके और ईडी या इनकम टैक्स ये बता सके कि देखिए राज्य में भ्रष्टाचार किस स्तर पे है। जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास अवैध धन होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के 100 जरिया भी होते हैं। हम लोग देख रहे हैं राज्य गठन के बाद से और इनफैक्ट राज्य गठन के पहले से चारा घोटाला से लेकर के तमाम घोटालों की लंबी फहरिस्त है कि हम देख रहे हैं कि कैसे जो है राज्य में तरह तरह के घोटाले होते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अलग अलग दल के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं। पैसे के लेन देन के आरोप भी लगते रहे हैं, कई बार सबूत भी मिले हैं। राज्य के मंत्री, राज्य के आईएएस जेलों में भी हैं। लेकिन सवाल है ये है कि क्या चुनाव के समय में इस तरह के ताबड़तोड़ छापेमारी से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। अगर कुछ बरामद हो जाए और उसको मीडिया के सामने रखा जाता है, जैसे कई बार ईडी या स्टेट पुलिस अपनी प्रेस रिलीज जारी करती है, तो उससे एक मैसेज तो ये जाता है कि हाँ फलाना अफसर या फलाना नेता भ्रष्ट है, उसके पास से ये बरामद हुआ। लेकिन जब बरामदगी नहीं होती, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के जो सीए हैं जयशंकर जयपुरिया, उनके कार्यालय में भी छापेमारी हुई थी। काफ़ी हैवोक मचाने की कोशिश थी कि जयपुरिया मुख्यमंत्री के सारे अवैध धनों का लेन देन ठिकाने लगाने का काम वही करते हैं। लेकिन जो सीबीआई की टीम आकर के और लगभग 6 घंटे तक वहाँ पे बैठी रही, आखिर क्या बरामद हुआ। जो बरामद हुआ उसको अगर मीडिया में लाया जाता, अगर लोगों को बताया जाता, तो समझ में आता है कि यहाँ कुछ बड़ा काम हो रहा है। लेकिन ऐसे छापेमारी से, इस तरह के रेड से सिर्फ और सिर्फ हैवोक बनाने का काम करना कहीं से उचित नहीं है। लोग देख रहे हैं, खास करके झारखंड में जो माहौल है, जिस तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया और मुख्यमंत्री की रिहाई हाईकोर्ट द्वारा हुई। रिहाई वाले आदेश में जिसमें जमानत दिया गया, उस आदेश में जिस तरीके से हाईकोर्ट एक गंभीर टिप्पणी की ईडी के कार्यशैली पे, उसको देख करके एक ये बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे अपना रौब गांठने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रही है। और इनफैक्ट राज्य सरकार भी जिस तरीके से 2 शैक्षणिक संस्थानों में रेड पड़े, बदली हो जाए, कुछ बड़ा खुलासा कर सके। अन्यथा फिर कल को आम जनता का भरोसा, विश्वास ऐसे रेड और ऐसे चीज़ों से खत्म होता जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए और जिस देश में हम रह रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इन सबों के लिए भारी चुनौती बनेगी।